दुनिया के सबसे पहले इंसान जिनसे इंसानियत का आगाज हुआ, जो कि सब इंसानों के बाप थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब इंसानों के बाप थे, तो फिर उनकी नस्ल आगे कैसे चली? क्या हजरत आदम के बेटों ने अपनी बहनों से शादी की, जिनकी वजह से उनकी नस्ल आगे चली? या फिर उस दौर में हजरत आदम और अम्मा हवा के अलावा भी इंसानों जैसी एक मखलूक मौजूद थी, जिनसे हजरत आदम के बच्चों ने शादी करके उनकी नस्ल को आगे बढ़ाया? तो क्या हजरत आदम से पहले भी इस दुनिया में इंसान मौजूद थे? इंसान भी मानवी कब से आबाद है और कब से इस दुनिया में रह रहा है और किन किन सूरतों में रह रहा है, इसमें तो अपनी बात कहना मुमकिन नहीं है। I do believe in evolution, but not in Darwinian revolution. अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने एक दिन फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, तू ऐसे को जमीन पर खलीफा बनाएगा कि जो जमीन में फसाद मचाएगा और कत्लो गारत करेगा। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब मैं इसमें अपनी रूह को फूंकूं, तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। तो सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े सिवाय इबलीस के। उसने हजरत आदम को इसलिए सजदा नहीं था किया क्योंकि वो जिन था। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? तो शैतान ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। तो अल्लाह ने फरमाया कि तू मेरी बारगाह से दफा हो जा, तू मरदूद है। तो इबलीस ने कहा कि ए अल्लाह, तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे ताकि मैं इस आदम की सारी औलाद को गुमराह कर दूं, और मैं आदम की औलाद पर हर तरफ से हमला करूंगा और इन सब को गुमराह कर दूंगा सवाए तेरे चंद चुने हुए बंदों के। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई भी तेरी पैरवी करेगा, मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम से फरमाया कि ए आदम, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और वहां खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब ना जाना। फिर हजरत आदम जन्नत में चले गए। वहां पर अल्लाह ने उनकी पसली से उनकी बीवी को बनाया। अब वो दोनों जन्नत में रहने लगे, लेकिन शैतान ने वहां पर उन्हें वसवसा दिया, जिसके बाद उन्होंने उस फल को खा लिया। इस गलती के बाद हजरत आदम को अपने दिल में शदीद दुख हुआ, जिसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम को तौबा के कुछ कलिमात सिखाए। फिर हजरत आदम ने वो कलिमात अदा किए, जिनमें उन्होंने फरमाया कि ए अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा तो हम तो बहुत नुकसान उठाने वाले होंगे। फिर अल्लाह ने हजरत आदम की तौबा को कबूल कर लिया और उन्हें इस जमीन पर भेजा। जब हजरत आदम इस जमीन पर आ गए तो उनकी नस्ल आगे कैसे चली? अब इस बारे में कुरान और हदीस तो खामोश हैं, लेकिन कुरान की कुछ मशहूर तफसीरों में इस बारे में बात की गई है कि हजरत आदम की नस्ल आगे कैसे चली। जैसे कि कुरान की एक मशहूर तफसीर है, तफसीर तबरी, जो कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले लिखी गई। उस तफसीर में वो इमाम लिखते हैं कि जब हजरत आदम और अम्मा हवा इस जमीन पर थे, तो उस वक्त उनकी एक बच्ची और एक बच्चा सुबह के वक्त पैदा होता था और एक बच्ची और एक बच्चा शाम के वक्त पैदा होता था। तो सुबह के वक्त जो बच्ची पैदा होती थी, उसकी शादी शाम के वक्त पैदा होने वाले बच्चे के साथ करा दी जाती थी, और जो सुबह के वक्त बच्चा पैदा होता था, उसकी शादी शाम के वक्त पैदा होने वाली बच्ची के साथ करा दी जाती थी। इस तरह अल्लाह ने उस वक्त इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया। फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता पूरी जमीन में फैल गए। अब इस किस्म की जो रवायतें हैं, ये अक्सर यहूदियों की किताबों में लिखी होती थी। तो उन बड़े बड़े कुरान की तफसीर लिखने वाले मुफस्सिरीन ने इस किस्म की रवायतों को यहूदियों की किताबों से पढ़कर तफसीर में लिख दिया। ये रवायतें ना ही कुरान में आई हैं और ना ही हदीस में, बल्कि ये पुरानी इसराइली रवायतें हैं। अब कुछ मुस्लिम्स इन बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नबी के बच्चों की आपस में शादी कैसे हो सकती है, और वो ये कहते हैं कि इस किस्म की जो रवायतें हैं, ये कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं आई, ये यहूदियों की किताबों से हमारी किताबों में आई हैं। तो हमें कोई चीज भी मजबूर नहीं करती कि हम इनको माने। वो कहते हैं कि उस दौर में हजरत आदम के अलावा भी इस दुनिया में इंसान होंगे, जो कि एवोल्यूशन के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता इंसान बने होंगे, जिनसे हजरत आदम के बच्चों ने शादी करके उनकी नस्ल को आगे बढ़ाया।
और अपनी इन बातों का सबूत वो कुरान की सूरह सजदा की कुछ आयतों से देते हैं, जिनमें अल्लाह ने ये फरमाया कि अल्लाह ने हर चीज को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और इंसान की तहरीक उसने मिट्टी से शुरू की, फिर इसकी नस्ल को एक हकीर पानी के कतरे से चलाया, फिर इसे दुरुस्त किया और इसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दी। अब वो इन आयतों को पढ़कर ये कहते हैं कि अल्लाह ने इन आयतों में एवोल्यूशन की स्टेजेस बयान की हैं। पहले अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान की पैदाइश की शुरुआत मिट्टी से की। वो कहते हैं कि इस जमीन पर अल्लाह ने पहले इंसान की शुरुआत मिट्टी से की। फिर दूसरी आयत में अल्लाह ने ये फरमाया कि हमने इसकी नस्ल को एक हकीर पानी से चलाया, और तीसरी आयत में अल्लाह ने ये फरमाया कि फिर हमने इंसान को दुरुस्त बनाया और उसमें अपनी रूह को फूंक दिया। तो इस तरह से वो ह्यूमन एवोल्यूशन को साबित करते हैं, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत इन बातों को नहीं मानती। बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अल्लाह ने सूरतुल निसा में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसी जान से उसका जोड़ा बना दिया, फिर उन दोनों से जमीन में कसरत के साथ मर्द और औरतों को फैला दिया। तो इस आयत में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि पूरी इंसानियत को अल्लाह ने हजरत आदम और अम्मा हवा से पैदा किया है। और जो मुस्लिम्स भी सूरह सजदा से ह्यूमन एवोल्यूशन को साबित करते हैं, उनको ये जवाब दिया जाता है कि सूरह सजदा की इन आयतों में अल्लाह ने हजरत आदम की तहरीक का जिक्र किया है। तो इन आयतों में अल्लाह ने ह्यूमन एवोल्यूशन का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये बताया है कि हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया, फिर एक पानी से उसकी नस्ल का आगाज किया, फिर जब वो पानी का कतरा माँ के पेट में था तो हमने उसे दुरुस्त इंसानी शक्ल में तब्दील किया और उसमें अपनी रूह को फूंक दिया। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि हजरत आदम की नस्ल आगे कैसे चली? क्या उनके बच्चों ने आपस में ही शादी की? तो इस बात का कुरान और हदीस से कोई भी डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन अक्सर आलिम ये कहते हैं कि अगर उस दौर में हजरत आदम के बच्चों की आपस में शादी हुई भी हो तो वो उस वक्त अल्लाह के खास हुक्म से जायज थी, क्योंकि उस वक्त हजरत आदम की नस्ल चलाने का और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर बाद में जब हजरत आदम की नस्ल फैल गई तो भाई बहन की शादी को हमेशा के लिए हराम कर दिया गया।